मिनार्क होता है बिगिनिंग ऑफ द साइकिल, मेनोपॉज होता है टर्मिनेशन और स्टॉपेज ऑफ द साइकिल। 10 से 12 साल की उम्र पे जब फीमेल्स में प्यूबर्टी होती है, सेक्सुअल साइकिल शुरू होता है, उसको हम मिनार्क कहते हैं। 45 से 50 साल की उम्र में यानी 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज पे साइकिल स्टॉप हो जाता है, दैट इज मेनोपॉज। मेनोपॉज का भी अपना सिग्निफिकेंस है। 10 से 12 साल की उम्र में साइकिल शुरू हुआ। अब सुनो जरा, मेनोपॉज होने का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, ऐसा क्यों नहीं है कि फीमेल सारी उम्र ही रिप्रोड्यूस करती रहे। सुनिए, अगर हम एक मेल और एक फीमेल का रोल देखें रिप्रोडक्शन में, द रोल ऑफ मेल इज वेरी मच लिमिटेड। Male is just supposed to pass on his gametes to the female partner and then his duty is over. Male ने अपने sperm sexual act के समय फीमेल वेजाइना में डाल दिया और उसके बाद कहानी खत्म, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। फीमेल का तो बहुत लंबा रोल है, बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। फीमेल इज गोइंग टू एक्ट एज साइट ऑफ रिसीविंग द गैमीट्स। फीमेल के शरीर में फर्टिलाइजेशन है, फीमेल के शरीर में इंप्लांटेशन है, फीटल डेवलपमेंट है। फीमेल के यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट होकर बच्चे को जन्म देना है और बच्चे के जन्म के बाद भी फीमेल को अपने मिल्क के ऊपर बच्चे को जिंदा रखना है, उसे पोषण देना है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। इसका मतलब है फीमेल का एक बहुत ज्यादा रोल होता है रिप्रोडक्शन में। बियॉन्ड अ सर्टेन एज, एक उम्र के एक मुकाम के बाद फीमेल के शरीर में उतनी ताकत, उतनी हिम्मत नहीं रह जाती कि वो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जैसी इन एक्सपेंसिव प्रोसेसेस को सहन कर पाए। तो नेचर ने सोचा कि ये अक्लमंदी वाली बात है कि एक मुकाम तक पहुंचने के बाद शी शुड स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग। 45 से 50 साल की उम्र में हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, ईस्ट्रोजन लेवल भी डाउन जाने लगता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो अक्लमंदी है कि अब रिप्रोड्यूस ना करा जाए और पहले से जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उन्हें उनकी सही परवरिश करके इस उम्र तक पहुंचाया जाए कि अब वो रिप्रोड्यूस कर सके, है ना। अल्टीमेट मकसद तो यही है, अगली जनरेशन को इस काबिल बनाना कि वो भी रिप्रोड्यूस कर पाए। तो ये मेनोपॉज का सिग्निफिकेंस है। क्लियर हुई ये बात। What is the significance of menopause? मेल्स में ऐसा कोई पॉज क्यों नहीं होता? बिकॉज द रोल ऑफ मेल इन रिप्रोडक्शन इज वेरी लिमिटेड। उसे तो सिर्फ गैमेट्स बनाना है। टेस्टिस में एक बार जब स्पर्म बनने की प्रोसेस शुरू होती है 12 से 14 साल की उम्र में, सारी उम्र स्पर्म्स बनते रहते हैं। अ मेल कैन फादर अ चाइल्ड इवन एट द एज ऑफ 80 इयर्स 90 इयर्स प्रोवाइडेड उसके शरीर के बाकी सारे सिस्टम्स उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है जी? सही लगी मेरी बात? लाइक्स बनते हैं? ओके चलो, ये था सिग्निफिकेंस ऑफ मेनोपॉज। इवोल्यूशन के बाद हर बात का जवाब है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जरूरी नहीं है 28 डेज का ही हो। आप ज्यादातर सुनते हैं साइकिल 28 डेज का है। इट इज नॉट नेसेसरी। साइकिल कैन बी एज लेस एज 20 डेज, इट कैन बी एज हाई एज 45 days also. Some females can have 45-day cycle also. What the doctors say is normal that at least there should be 2 cycles in a duration of 3 months. 3 महीने में 2 बार तो साइकिल हो जाना चाहिए। 3 महीने मतलब 90 दिन, 90 दिन में 2 बार हुआ मतलब 45 दिन का साइकिल है तो भी ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ साइकिल को हम स्टडी कर सकते हैं ओवरीज में होने वाले बदलाव के आधार पर, और ओवरीज के साथ साथ यूट्रस में भी बदलाव होता है। ओवेरियन चेंजेस में फॉलिकुलर फेस और ल्यूटियल फेस आता है, मतलब डे 1 से 14 तक, और ल्यूटियल फेस होता है डे 14 से डे 28 तक। यूट्रस में होने वाले बदलाव के आधार पर मेंस्ट्रुअल फेस होता है 0 to 3 days, मतलब डे 1 to डे 3 लगा लीजिए आप। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेस डे 3 to डे 5, और ये होता है जी डे 3 to डे 14 है, सॉरी, एंड देन दिस इज डे 14 to डे 28। कुछ फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है 3 दिन में, कुछ में 5 दिन तक भी हो सकती है। मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं करता है, इसके भी रीजंस हैं।